एक कहावत है ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड एकदम यही बात बता रहा है कि भैया तुम मांग रहे थे इतने दिन से तो हम कुछ न देंगे और भीखों नहीं देंगे, और अब देंगे तो इतना देंगे कि तुम बटोर न पाओगे। भाई साहब, पुलिस भर्ती में इतनी वैकेंसी आ गई है कि कंफ्यूजन हो गया है कि कौन वैकेंसी भरे कौन न भरे। एक वैकेंसी ये भी है सामने हम आपके लेके आ गए हैं, एसआई की वैकेंसी। बड़ा चमचम मचा हुआ है। अरे साहब, एसआई की वैकेंसी इतने दिन से मांगी जा रही थी, एसआई वैकेंसी आ गई। बड़ा कंफ्यूजन है कैसी आ गई। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कई पोस्ट आई हैं। कुल 921 पोस्ट आई हैं। बहुत होता है 921 पोस्ट, लेकिन ये कौन भर सकता है, कैसे भर सकता है। उसके अलावा 60,244 कांस्टेबल की भर्ती अलग चल रही है। एक अभी कल परसों नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, एक तो रेडियो ऑपरेटर का पेपर 30 जनवरी को होने जा रहा है। हे भगवान। और एक कंप्यूटर ऑपरेटर का और पेपर आया हुआ पड़ा है। तो ये है क्या? तो मैं आपको तफसील से एक एक बात धैर्य पूर्वक समझा रहा हूं। जरा देखिए, क्या मैं बस इतना देख लूं कि मैं दिखाई पड़ रहा हूं कि नहीं, एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट। आप जरूरी होता है कि हम जो बात कहे हाँ एकदम हम बढ़िया दिखाई सुनाई पड़ रहे हैं, चकाचक ही हमने चेक कर लिया है। तो अब साहब वैकेंसी कौन कौन है असल में जरा समझा दीजिए। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि देखो बच्चा, इस समय जो वैकेंसी है उनमें एक तो कांस्टेबल पुलिस भर्ती बोर्ड की कितनी वैकेंसी है इनको समझ लीजिएगा, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए जरूरी है कि मैं आपको बिंदुवार बता दूं। सबसे पहले तो आपको यह जान लेना है कि एक कांस्टेबल भर्ती चल रही है। इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं कांस्टेबल 60,244 पद। ठीक। एक नई वैकेंसी में ये आ गई है आपकी यूपीएसआई, लेकिन इसके साथ गोपनीय लिखा हुआ है। ये 921 इधर लिख देता हूं, 921 पद हैं। एक तो ये कांस्टेबल 60,244 पद हैं और ये 921 पद हैं। इसको इरेज कर दे, हो जाए भैया। काहे नहीं, पेन चाहिए। जान नहीं मिलता है तो गोलियां आ जाएगा। नहीं जाएगा वो अपने मन से कट। हाँ, आइए, तरीका सीखना पड़ता है धीरे धीरे। तो 921 पद हैं। एक कांस्टेबल 60,244 पद हैं, एक 921 पद हैं। एक है वैकेंसी रेडियो ऑपरेटर की। पेपर आपने सुना होगा, नोटिफिकेशन देखा होगा। ये रेडियो ऑपरेटर 2018 की वैकेंसी है। ये आप भरेंगे नहीं, इसका पेपर है। ये 2018 की वैकेंसी है, संभवतः 18 की है, थोड़ा आगे पीछे हो जाए। और इसका पेपर 30 जनवरी को होना है, 29 या 30 जनवरी में 2024। और एक आई है कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर ये भी नई वैकेंसी आई है, लेकिन इन सब में स्पेशल वैकेंसीज की बात की जा रही है। कंप्यूटर ऑपरेटर ये है नई भर्ती आई है। तो बच्चा, तो ये कंफ्यूजन बहुत क्रिएट है कि आखिर कौन सी भरें क्या न भरें। तो कांस्टेबल 60,244 को 60,244 कोई भर सकता है, नो स्पेशल कंडीशन। लेकिन आज मैं इस पर चर्चा करने के लिए आपसे आया हूं। और ये वाला अब आप भर नहीं सकते, क्योंकि ये अलग कलर से बता देता हूं। ये वाली अब आप भर नहीं सकते, पुरानी वैकेंसी है। इसका सीधे पेपर देना है। जिन्होंने फॉर्म भर रखा था उन्हें मालूम है कि कब कैसे क्या पेपर देना, उन्हें सब मालूम है तफसील से। कंप्यूटर ऑपरेटर भर सकते हैं, ये आप देख लीजिएगा, अभी भरा जा रहा है। इस पर किसी दिन डिटेल क्लास अलग से लाऊंगा। अभी इन दो की बात कर लेते हैं। तो कांस्टेबल पर मैंने एक प्रॉपर रणनीति कैसी हो, क्या तैयारी हो, इस पर एक डिटेल वीडियो आपको दिया था। ठीक है, अरे ठीक है यार, चलने दो, चलता है यही। और ये 921 पद पर हम आपके साथ चर्चा करने के लिए आए हैं।
तो ये यूपीएसआई वैकेंसी जो ताजा ताजा आई है, इसको कौन भर सकता है, पहले ये जान ले। उसके बाद हम अनअकैडमी पर आपकी क्या तैयारी करवाएंगे ये आपको बताएंगे। तो बच्चा, ये वैकेंसी 921 पद हैं। इन 921 पदों के बारे में जान लीजिए। कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं सब, ये कसम से टप से भागता है, धीरे धीरे इनको चाहिए कि हम बहुत धीमे धीमे ऊपर ले जाएं। देखो, ऑनलाइन शुल्क जमा होने यानी फॉर्म भरे जाने की तारीख 7 जनवरी से शुरू होगी। कब से शुरू होगी? 7 जनवरी से। फॉर्म कब तक भरे जाएंगे? 28 जनवरी तक। फॉर्म को सही करने की तारीख कब होगी? 30 जनवरी। यानी कि ये पूरा जनवरी फॉर्म भरने का प्रोसेस चलेगा। ये मैं इस समय 921 पद यूपीएसआई के बारे में बात कर रहा हूं। 921 पद यूपीएसआई के बारे में बात कर रहा हूं। बात समझ गए? अच्छा, 22 की मतलब पुरानी भर्ती है। बहरहाल 22 1 18 कोई फंसी पड़ी है, ईश्वर जाने, इसीलिए शायद 18 निकला है। कोई पुरानी भर्ती है जो जनवरी में होने जा रही है, बस ये समझ लीजिएगा सुधाकर, ठीक है। अगर मैंने कुछ कहा है तो उसको आप एडिट कर लीजिएगा, क्योंकि इतने सारी वैकेंसी जो छात्र हैं वो तक तो भूल जाते हैं कि हमने कौन फॉर्म भरा था। हम तो मास्टर हैं, 370 वैकेंसी हो जाती बताते हैं, तो हो सकता है 18-22 मतलब पुरानी भर्ती, रेडियो ऑपरेटर की जो जनवरी में होनी, इसलिए उस पर कोई चर्चा नहीं। जो तैयारी में लगे हुए वो हमें परीक्षा दें। हाँ ठीक है, पढ़ाएंगे सब हम, हाँ सब हम पढ़ाएंगे। अच्छा, तो आप देख लीजिए जनवरी में फॉर्म आएगा। अब इसके बाद अर्हता देखना जरूरी है। क्या देखना जरूरी है? अर्हता, शैक्षिक अर्हता देखनी जरूरी है, वही मेन है। ये बस इसको देखोगे सब पानी की तरह साफ हो जाएगा। ये जो यूपीएसआई की वैकेंसी है बच्चा, इस यूपीएसआई जो आया है यूपीएसआई, उस यूपीएसआई में समझिएगा, जिसके ऊपर यूपीएसआई गोपनीय लिखा हुआ है, उसमें सबसे पहले तो यू शुड बी ग्रेजुएट। यूपीएसआई में यू शुड बी ग्रेजुएट। दूसरे नंबर पर आपको 25 शब्द प्रति मिनट की हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, और अंग्रेजी भी आनी चाहिए, यानी कि इसके साथ हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग आनी चाहिए। और मजे की बात, मामला टाइपिंग पर नहीं रुक रहा, इसके साथ आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए, और उसके अलावा ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये एक वैकेंसी के लिए है। क्या क्या चाहिए? 12+3 चाहिए, और क्या चाहिए? टाइपिंग हिंदी अंग्रेजी बोथ चाहिए, और क्या चाहिए? शॉर्ट हैंड चाहिए, और क्या चाहिए? एक वो ओ लेवल चाहिए, ओ लेवल चाहिए। पहली वैकेंसी के लिए इतनी चीजें चाहिए जो यूपीएसआई आया है, पहली वैकेंसी के लिए इतनी चीजें चाहिए। दूसरे नंबर पर पुलिस सहायक उपनिरीक्षक, ये वो डेटा एंट्री ऑपरेटर या लिपिक या क्लर्क वाला है, कहे हो जी, ये भी यूपीएसआई जाएंगे। इसमें ये आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, और कम से कम 25 शब्द में हिंदी और अंग्रेजी में 30 का टंकड़ होना चाहिए। यानी कि जो सेकंड वैकेंसी है, इसमें आपको 12+3 यानी ग्रेजुएट होना चाहिए, और टाइपिंग होनी चाहिए, और साथ में नीचे लिखा है गा में ओ लेवल चाहिए। बस इसमें शॉर्ट हैंड नहीं चाहिए। तो ओनली दिस वैकेंसी इज जनरल वैकेंसी, वी कैन से, इफ यू हैव ओ लेवल एंड टाइपिंग। याद रखिएगा, if you are graduate and you know the typing in Hindi and English both, और आपके पास ओ लेवल है, तब आप ये सेकंड वाली भर्ती, जिसको यूपी पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक पद के लिए मांगा गया है, ये नीचे अभी मैं आपको अगले पेज पर दिखाता हूं। ये पेज बदलो, तुम लाइन खींच रहे हो। हाँ देखो, लिखा है कि डोएक होना चाहिए, ये ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। यानी कि जो सेकंड वैकेंसी है, पहले वाली के लिए शॉर्ट हैंड और ओ लेवल और टाइपिंग, दूसरे वाली के लिए शॉर्ट हैंड नहीं चाहिए, ओ लेवल के साथ टाइपिंग चाहिए। तो इफ यू हैव ओ लेवल और आपके पास टाइपिंग भी है, तो बच्चा दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू टेक वैकेंसी। काहे कि और लोग बाहर हैं, तुम्हारे पास स्पेशल कंडीशन है, तो तुम परीक्षा दे लो। और ये लेखा पद के लिए कंडीशन लगाई गई है कि आप क्या होने चाहिए? वाणिज्य में, यानी कि आपका कॉमर्स बीकॉम होना चाहिए, ग्रेजुएट इन कॉमर्स। तो जो बीकॉम है उनके लिए ये 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंका, और साथ में टाइपिंग होनी चाहिए, ओ लेवल। तो तीसरी जो वैकेंसी है वो बीकॉम ऑनर्स के लिए है, बीकॉम के साथ साथ
ओ लेवल चाहिए, ओ लेवल के साथ टाइपिंग चाहिए, यानी ओ लेवल विद टाइपिंग, दिस इज मैंडेटरी। ओ लेवल एंड टाइपिंग यूपीएसआई जो ये वाली वैकेंसी आई है, ये जनरल यूपीएसआई नहीं समझिएगा, ये स्पेशल यूपीएसआई वैकेंसी है, इसको बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं रहना है। बाजार में झोली बाबा लोग फैल गए होंगे, यूपीएसआई वर्दी अर्दी का फोटो दिखा करके आओ हमारा बैच करो, और तुम फार्म भरने जाओ, पता चले गए गड़प, तुम तो जोश जोश में यूपीएसआई बैच ले डालोगे। बाजार में झोली बाबा बहुत फैले, सबसे सावधान। सबसे सही जानकारी, सबसे ऑथेंटिक जानकारी आपको यहीं मिलेगी अनअकैडमी नॉर्थ इंडिया स्टेट एग्जाम कैटेगरी में। और मजे की बात, हमारे जितने हिंदी भाषी प्रदेश हैं, अब सबके एजुकेटर इसी कैटेगरी पर मिलेंगे आपको। तो आपको एमपी की जानकारी चाहिए, सबसे सटीक यहीं मिलेगी। आपको राजस्थान की सबसे सटीक जानकारी चाहिए, इसी चैनल पर मिलेगी। आपको बिहार एसआई के बारे में कोई जानकारी चाहिए, यहीं मिलेगी। सब जितने हिंदी स्टेट हैं जहां तुम एग्जाम दे सकते हो, सबकी सटीक जानकारी यहां मिलेगी। बात क्लियर हो गई एकदम? तो आपको ये समझ में आ गया। लेकिन एक चीज जब आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा। किसमें मजा आने वाला है? मजा आएगा जब आप इसका सिलेबस देखेंगे। 21 नंबर पेज, ज्यादा पेज खुल गया यार, 21 पे जा भाई, आपको सिलेबस दिखा ले। हाँ ये रहा। इसका पेपर का फॉर्मेट वही है जो आपके कांस्टेबल का फॉर्मेट है। सिलेबस एक का ही काम करेगा, याद रखना। जो कांस्टेबल का सिलेबस है वो समझने की कोई जरूरत नहीं है बच्चा। अभी सुनो, जो कांस्टेबल का सिलेबस है सेम सिलेबस इसमें भी है। तो इनकी जो तैयारी कर रहे हैं, अच्छा इसके लिए प्रॉपर अनअकैडमी पर वी हैव लॉन्च बैच। ये नहीं है कि 921 वैकेंसी है और बच्चे कम है तो अनअकैडमी बैच नहीं लॉन्च करेगी। हमने आपकी जिम्मेदारी ली है, आपके छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर एग्जाम की जिम्मेदारी है। ये बैच यहाँ लॉन्च किया गया है। हम आपको बैच की जानकारी भी देंगे कि आप कैसे पढ़ सकते हैं। देखिएगा, इसमें 400 नंबर का है, 200 प्रश्न शामिल किए जाएंगे, और ये हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान 100 नंबर में आएगा। सामान्य जानकारी के साथ सामयिक विषय आएगा। रीजनिंग और मैथमेटिक्स का कॉम्बो है और ओनली रीजनिंग है। बच्चा, रीजनिंग बहुत तगड़ी पूछी जा रही है सिपाही परीक्षा के लिए। अगर हिंदी चूंकि 100% दिला सकते हैं इसलिए हिंदी तैयार करो, उसके अलावा किसी टॉपिक बैच सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मजबूती चाहिए तो वो चाहिए रीजनिंग में। इसके बिना काम न चलेगा। तो देखिए ये है। अब इसके साथ साथ सिलेबस अगर आप इनका देखेंगे तो आपको सेम सिलेबस मिलेगा, वही हिंदी जो कांस्टेबल में विविध और सब कुछ लिखा हुआ है, वर्ण संधि रस छंद समास अलंकार, वही आपको मिलेगा। ये देखिए सिलेबस, ये हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांश के स्थान पर शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध युक्त वाक्य को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य अव्यय, उपसर्ग प्रत्यय संधि समास विराम चिन्ह, मुहावरे लोकोक्तियां रस छंद अलंकार, अपठित गद्यांश, प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचना, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध। जान ले लो अत्ता सिलेबस देते हैं, इतना सिलेबस कि आईएएस बनाए दें हैं। और उसके बाद जी भरता नहीं है, कंप्यूटर लो, कंप्यूटर का ज्ञान, कंप्यूटर के बाद इसमें जीएस का पोर्शन, करंट अफेयर्स का पोर्शन, मैथमेटिक्स का पोर्शन, रीजनिंग का पोर्शन, और एक इंडिविजुअल रीजनिंग के 3 पार्ट वाली रीजनिंग। दिस इज द बेसिक सिलेबस ऑफ द यूपीएसआई स्पेशल वैकेंसीज। याद रखना, यूपीएसआई स्पेशल वैकेंसीज। कांस्टेबल इज जनरल वैकेंसी, यूपीएसआई स्पेशल वैकेंसी है जिसके लिए आपके पास ओ लेवल और टाइपिंग मैंडेटरी है। एक वैकेंसी शॉर्ट हैंड वाली है, एक वैकेंसी बीकॉम वाली है, एक वैकेंसी जनरल ओ लेवल और टाइपिंग वालों की है। यहां तक बात क्लियर है? तो इस बैच के लिए हम अनअकैडमी पर खाली यही नहीं, उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड के लिए जो भी हम लोग पुलिस का बैच लॉन्च कर रहे हैं, आप छोटी वैकेंसी दे रहे हो, बड़ी वैकेंसी दे रहे हो, किसी दुविधा में ना फंसो, सीधे वो बैच में आ जाओ। जो पुलिस वैकेंसी यहां पढ़ाई जा रही है, सिलेबस सेम है, कांस्टेबल का भी सिलेबस वही है जो यूपीएसआई सिलेबस है। तो आप इसमें बैच आइए, पेड बैच आपको मिल रहा है। कैसे बैच स्टार्ट किया जा रहा है, कब स्टार्ट किया गया है, ये सब जानकारी हम आपको इस वाले पन्ने में देना चाहते हैं। ये बड़ा कठिन होता है, हटता नहीं है। अच्छा, हम गलत चीज टिक कर रहे हैं, अब हटेगा। ये देखिए, हम अनअकैडमी पर आपके लिए जो बैच ला रहे हैं वो 4 जनवरी से स्टार्ट कर दे रहे हैं। इस यूपीएसआई के लिए भी
यूपीएसआई के लिए भी बैच लॉन्च कर रहे हैं और बाकी कांस्टेबल का बैच हमारा ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो इसलिए दुविधा आपको नहीं रखनी है। ये यूपीएसआई के लिए वी हैव लॉन्च्ड बैच। अगर आपको सिपाही और दरोगा और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की, और खाली यही नहीं, चाहे एमपी के एसआई की हो चाहे बिहार के एसआई की, सबसे बेस्ट तैयारी मिलेगी तो यही मिलेगी। हिंदी तो हम पढ़ाते हैं, उसमें कोई दुविधा रहनी ही नहीं है। तो आपको इस बैच में स्टडीइंग विद दिस बैच आपको क्या मिलेगा? यूपीएसआई कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी, प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, एमसीक्यू क्लास मिलेंगे और हमारे टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे भाई। अनअकैडमी पर अभी तक आप अलग अलग कैटेगरी में पढ़ते थे, एमपी कैटेगरी, यूपी कैटेगरी, अब अनअकैडमी ने सब मिला दिया है और वो सारे बेस्ट एजुकेटर एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं। तो बच्चा, कोई विषय ऐसा नहीं है जिसका पारंगत धुरंधर हमारे पास ना हो, ठीक है। बच्चा, हम यूपी पीसीएस के सारे पदों पर एक डिटेल डिस्कशन लेंगे अर्ली मॉर्निंग, है नेहा? हम ले लेंगे बच्चा उस पर, ठीक। और देखिए इस बैच में यूपी, ये तो एग्जाम के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। एग्जाम का पैटर्न वही हिंदी और ये अच्छा, ये जनरल वो वाला नहीं है। अच्छा, तो इससे कौन कौन यूपीएसआई के लर्नर और यूपी पुलिस की कोई भी तैयारी करने वाले इस बैच के लिए बेनिफिटेड होंगे। बैच हाईलाइटेड में सारा जो कुछ भी सिलेबस है सब हम लोग पढ़ाएंगे, सारा सब कुछ, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयर्स, अगर हल्के फुल्के जीएस में सामान्य जानकारी में आईपीसी भी सवाल पूछ लेंगे तो उसकी भी प्रॉपर क्लास चलेगी। और याद रखना, ये सब तैयारियां हैं यूपीएसआई एक्चुअल वैकेंसी आने की, ये सब तैयारियां हैं यूपीएसआई एक्चुअल वैकेंसी आने की। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। हिंदी हिंदुस्तान में कहीं फंसेगी तो हम हैं, हिंदी अमरनाथ गुप्ता पढ़ाएंगे, इसमें मैथमेटिक्स राजेश ठाकुर सर पढ़ाएंगे, कंप्यूटर दीपेश कुमार सर पढ़ाएंगे, करंट अफेयर कीर्ति पांडे मैम पढ़ाएंगी, जनरल अवेयरनेस अमित शुक्ला सर पढ़ाएंगे, आईपीसी कॉन्स्टिट्यूशन अजय पांडे सर पढ़ाएंगे, रीजनिंग आनंद कुमार सर इसमें पढ़ा रहे हैं। ये देखिए, ये सारे हमारे भौकाली एजुकेटर जो इस समय अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं। उसमें अंशुल तिवारी सर हैं, ये एमपी कैटेगरी के हैं, बहुत जबरदस्त मास्टर साहब हैं। ये मुकेश कुमार सिंह सर हैं, इनका तो आप जानते हैं, यूपी कैटेगरी से हैं। विपिन कुमार गुप्ता सर इतिहास मास्टर साहब हैं। शिवम अग्रवाल सर, ये भी एमपी हमारी कैटेगरी के हैं। और अब हम तो सब मिल के नॉर्थ इंडिया कैटेगरी हो चुके हैं। और सारे एजुकेटर पहचान लीजिए, ये सब मिल करके आपको अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं। आपके किसी भी बैच की, किसी भी सब्जेक्ट की कोई दुविधा रखने नहीं देंगे। श्याम सर हैं, कीर्ति मैम है, रूप सिंह सर हैं, जितेंद्र बघेल सर हैं, कपिल कांत सर हैं, अजय कुमार पांडे सर हैं, हम अमरनाथ गुप्ता हैं, अनिल बेनीवाल सर हैं, चंदू जैन सर हैं, अमित शुक्ला सर हैं। ये सारे एजुकेटर आपको अनअकैडमी पर मिल रहे हैं। और बच्चा, अनअकैडमी पर जब आप प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस जब ज्वाइन करते हैं तो प्लस ज्वाइन करने का मतलब क्या होता है? जैसे आप हमको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपके मन में ये ख्याल आता होगा, सर फिर आपकी पेड क्लास कहाँ मिलती है? तो हमारी पेड क्लास, जैसे ये अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है, ऐसे अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप है। आपने अभी तक ना ज्वाइन किया हो तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और गूगल प्ले स्टोर पर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। जब लर्निंग ऐप डाउनलोड हो जाए तो वहां पर जाकर के जब गोल सेट करने को मांगे तो गोल सेट करने में आप नॉर्थ इंडिया स्टेट एग्जाम कैटेगरी डालिएगा। जैसे ही आप नॉर्थ इंडिया लिखेंगे आपको एक कैटेगरी दिखेगी, उसको चूज कर लीजिए। इस कैटेगरी में हम उत्तर भारत में होने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। अब वो चाहे जिस स्टेट का ऐसा ही है, हम करवाएंगे। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलती। लाइव क्लास का मजा बच्चा अलग होता है। अनअकैडमी का सिस्टम मैं आपसे दावा करता हूं कि आप एक बार प्लस पर आकर के देखिए, एक बार ऐप डाउनलोड करके क्लास पढ़िए। यह सिस्टम किसी के पास नहीं है जो हमारे पास है। एकदम लाइव फीलिंग आती है क्लास की। और इन क्लास डाउट सॉल्विंग होती है। क्लास के अंदर हम डाउट सॉल्व करते हैं, हम पढ़ाते रहते हैं, डाउट आते रहते हैं, हम बताते रहते हैं। इवन आप हमारे यूट्यूब की लर्निंग से देख गए होंगे कि आपका हर कमेंट मैं अपनी नजर से जाने नहीं देता हूं। तो ऐसे क्लास में तो वहां एकदम सुकून से सारे आपके कमेंट दिख ही रहे होते हैं। लाइव चैट, रेज अ हैंड, हाथ उठा करके आप हमसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। प्लस और जो हमारी ऐप पर क्लास चलती है, क्लास के बीच में आप हाथ उठाए, सर हमको बोलना है, बोलेंगे उधर से, हमको सुनाई पड़ेगा। यह फीचर है अनअकैडमी ऐप पर। और प्लस फीचर, जब आप प्लस ले लेते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट हमारे यहाँ मिलते हैं। ये सारे मैंने आपको बताया अवेलेबल हैं। और इसी अनअकैडमी पर पढ़ करके ये सब लोग सफल हो चुके हैं। यूपीपीएससी रैंक 1 दिव्या सिकरवार आ चुकी हैं, राजस्थान में रैंक आई है, एमपीपीएससी में रैंक आई है। अभी मैंने एक दिन क्लास ली थी, उत्तर प्रदेश में लेखपाल की वैकेंसी पर 17 तो लेखपाल अब तक खबर मिल चुकी है कि हमारे पढ़ाए इंडिविजुअल मैसेज करने वाले, ढूंढे ढांढे नहीं कि गुरुजी हम 17 मतलब वो हैं और फाइनली सेलेक्टेड। और बिकॉज ऑफ हिंदी, हमने हिंदी पढ़ी, खूब मन लगा के हिंदी पढ़ी, आप सब एजुकेटर का साथ रहा और हम सेलेक्ट हो गए। तो छोटे छोटे एग्जाम से लेकर बड़े से बड़े एग्जाम तक की गारंटी हम यहाँ लेते हैं अनअकैडमी पर। आप आइए, आपका स्वागत रहेगा। तो बस इतनी जानकारी, और ज्ञान में इन्वेस्टमेंट करिए। यही हिंदी, हम अंग्रेजी मास्टर तो है नहीं, हिंदी मास्टर है, तो हम तुमको इसका हिंदी पढ़ा बता दे रहे हैं। लिखा है
एंड इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। माने अगर आप ज्ञान में पैसा जमा करते हैं, जैसे बैंक में जमा करते हैं तो इंटरेस्ट मिलता है, ऐसे जब ज्ञान के लिए आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे बेहतरीन ब्याज मिलता है। इससे बेहतरीन ब्याज दुनिया में कोई है नहीं। तो बच्चा आपकी हर तैयारी के लिए वो यूपीएसआई बैच की मैंने आपको डिटेल जानकारी दे दी। ये 4 जनवरी से लॉन्च हो रहा है, एकदम शुरू में डेट लिखी हुई है। जैसे एक तो हम मास्टर आदमी ये जानते वानते नहीं थे इतना कुछ है, और उसके बाद ये लैपटॉप ये कंप्यूटर जो है हमसे खूब मजे लेता है। हाँ, कहीं नहीं जान पाए मास्टर साहब, देखो गड़बड़ा दिया आपको। अब देखिए 4 जनवरी से बैच स्टार्ट हो गया है। बैच क्या है, वास्तविकता बताकर हम बैच आपको एडमिशन के लिए बोल रहे हैं। आप वास्तविकता जान लीजिए। वास्तविकता ये है कि ये जो वैकेंसीज हैं वो वैकेंसी स्पेशल वैकेंसी हैं। इफ़ यू हैव दैट एलिजिबिलिटी, आपको मिस नहीं करना चाहिए, आपको जरूर भरना चाहिए। और मैंने बता दिया क्या होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर वो क्या कहते हैं टाइपिंग होनी चाहिए, हिंदी अंग्रेजी बोथ, ओ लेवल होना चाहिए। इसके बाद ये एक बेसिक डिमांड है, बेसिक डिमांड है। इस बेसिक डिमांड के ऊपर जब आप बढ़ेंगे तब आपको मिलेगा शॉर्ट हैंड अगर होगा तो एक अलग वैकेंसी है, और बीकॉम अगर होगा तो अलग वैकेंसी है। और उसके अलावा ये सब सुगबुगाहट है आने वाले यूपीएसआई की, तो इसलिए तैयारी अभी से करिए। बैच अभी से ज्वाइन कर लीजिए, अपने यहाँ 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है, ले लीजिए, ये तैयारी करिए, अगला बैच जब आएगा तब ले लीजिए। बात समझ गए? तो बच्चा इतनी जानकारी देने के लिए आना हुआ था, और मुलाकात करेंगे अगली परिचर्चा में, ठीक है? तो खूब खुश रहिए। और रात 9:15 बजे जैसे हम मिलते हैं वैसे भेंट होती है। आज रात 9:15 बजे बड़ी स्पेशल क्लास है, बहुत विशेष कक्षा है। और वह विशेष कक्षा ये है कि हम आपको बताएंगे कि आप खाली आपके पास लिमिटेड ऑप्शन नहीं कि आप यूपी में हैं तो यूपी एक वैकेंसी की नौकरी पाएंगे। आप राजस्थान की, बिहार की, एमपी की सब नौकरियों को कैसे फॉर्म भर सकते हैं, क्या जानकारी है, इस पर एक परिचर्चा होगी आज रात्रि। जरूर मुलाकात करिए 9:15 बजे। तब तक खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास। हेलो एवरीवन, आप सभी बिहार के स्टूडेंट को यहाँ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, बहुत बढ़िया वैकेंसी आई है। जिनका एज ग्रुप 18 साल से लेकर जो जनरल हैं उनका 25 साल के बीच में है, और आपने अगर अपना इंटरमीडिएट एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पास किया है, यानी कि मान्यता प्राप्त आपने स्कूल या कॉलेज से आपने 12th का डिग्री लिया है, तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वैकेंसी है आपकी बिहार विधानसभा की। तो ये बिहार विधानसभा की वैकेंसी है। पोस्ट का नाम है सुरक्षा प्रहार। यहाँ पे पोस्ट का जो नाम है वो है सुरक्षा प्रहारी, यानी कि हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड की। ये जो सिक्योरिटी गार्ड है, इस पोस्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आपका ये एग्जामिनेशन होने वाला है 1 तारीख 2024 से इसकी ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ इसका जो लास्ट डेट है ऑनलाइन आपको अप्लाई करने का, वो 21 जनवरी है, 21 जनवरी है। और जो आप परीक्षा शुल्क भरेंगे ये है 23 जनवरी। आज इस सेशन में हम इस एग्जाम से रिलेटेड, यानी कि जो सिक्योरिटी गार्ड है विधानसभा में, सुरक्षा प्रहारी, इनसे रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन, ये एग्जामिनेशन कैसे होगा, इस एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स जो आपका लिखित परीक्षा है उसका क्या रोल है, आपका फिजिकल एक्सरसाइज कैसे होगा, फिजिकल में आपको सबसे ज्यादा मार्क्स यानी कि 100 नंबर कैसे मिल सकते हैं, मेधा सूची जो आपका मेरिट लिस्ट है वो कैसे तैयार होगा, और कौन कौन से विषय से सवाल आएंगे। तो आइए जानते हैं इस एग्जाम से रिलेटेड हर एक जानकारी के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि एज क्राइटेरिया क्या है। मिनिमम एज जो आपको चाहिए वो है 18 साल, यानी कि अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो 2 चीज तो फिक्स है। एक कि आपके पास 12th की डिग्री होनी चाहिए, इंटरमीडिएट एक मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्कूल से, और साथ ही साथ आपका जो एज है वो 18 साल होना चाहिए। जो आपके यूआर कैटेगरी के लोग हैं, जो जनरल हैं, जो सामान्य वर्ग के हैं, उनका मैक्सिमम एज जो है वो 25 साल होना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। यहाँ पे मैक्सिमम एज 25 साल का है। जो ओबीसी है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, यानी कि जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, उनका मैक्सिमम एज होना चाहिए यहाँ पे 27 साल मेल के लिए। फिर आप देख सकते हैं कि ओबीसी और ईबीसी में जो फीमेल है उनका मैक्सिमम एज यहाँ पर 28 साल है। एससी एसटी के लिए मैक्सिमम एज जो है वो 30 साल है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो हमने जाना कि हमारा जो वैकेंसी है वो आ चुका है, इसके लिए हमारा मिनिमम एज, मैक्सिमम एज क्या होगा।
फिर आप जान लीजिए पहले कि आपका जो फिजिकल ढांचा है वो कैसा होना चाहिए, यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा यहाँ पर। तो आप फिजिकल टेस्ट के लिए जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, उनकी हाइट होनी चाहिए 167.5 सेंटीमीटर। छाती, चेस्ट भी नापा जाएगा जो कि 76.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फिर आपको छाती फुलाना है जो कि 5 सेंटीमीटर तक आपकी छाती फुलनी चाहिए, जो कि बन जाएगी आपकी 81 सेंटीमीटर तक। और अगर आप तराई क्षेत्र से हैं तो आपको 2.4 सेंटीमीटर तक अपनी छाती फुलानी है। फीमेल के लिए हाइट क्या है, तो 154.6 सेंटीमीटर तक आपकी हाइट होनी चाहिए। इसमें चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। अब बात आती है कि इस परीक्षा की हम तैयारी करने वाले हैं, इस परीक्षा की तैयारी करने पे हमारी सैलरी क्या होगी। स्टार्टिंग जो आपकी सैलरी होगी वो होगी 21,700 प्लस भत्ते भी मिलेंगे, और रिटायरमेंट तक आपकी सैलरी जो है वो 69,100 तक हो सकती है, यानी करीबन 70,000 तक आपकी सैलरी, भत्ते भी यहाँ पर मिलेंगे, है ना। जितने भी आपके अलाउंसेस हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। अब परीक्षा शुल्क, ठीक है, तो हमें इस फॉर्म को भरना है। सबसे पहला जो कदम होता है वो आप जानना चाहेंगे कि एग्जाम का फीस कितना है। तो जो अनरिजर्व क्राइटेरिया के स्टूडेंट्स हैं, जो ईडब्ल्यूएस हैं, जो ओबीसी हैं, जो ईबीसी हैं, उनके लिए है 675 रुपए। जो महिलाएं हैं, जो आरक्षित वर्ग है, एससी है, एसटी है, उनके लिए परीक्षा शुल्क जो है वो है 180 रुपए। फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है। इससे भी आपका बहुत ज्यादा आप उत्साहित हो जाते हैं कि वैकेंसी ज्यादा है कि कम है, लेकिन आपको एक ही सीट लेनी है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ज्यादा वैकेंसी या कम वैकेंसी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अगर आपने तैयारी की है तो आप फॉर्म जरूर भरें और इस एग्जाम को निकालें। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि जो यूआर कैटेगरी है वहां पे 6 सीट है, 35% तक का आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है, तो 2 वैकेंसी महिलाओं के लिए है। ईडब्ल्यूएस के लिए 8 है, एससी के लिए 20 है, एसटी के लिए 2 है, ईबीसी के लिए 25 है और ओबीसी के लिए 19 वैकेंसीज हैं। टोटल जो आपकी वैकेंसी है वो है 80, और महिलाओं के लिए इसमें से 28 सीट रिजर्व किए जाएंगे। 35% तक का, आपको पता है कि 35% तक का इनको आरक्षण दिया जा रहा है। क्लियर है? चलिए, क्वालिफिकेशन आप समझ चुके हैं कि 12th पास, इंटरमीडिएट का मतलब होता है 10+2, 12th पास यहाँ पर चाहिए बस, और इसे हम इंटरमीडिएट कह रहे हैं। अब देखेंगे, आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई फॉर्म भर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको फायदा मिले, अपने आरक्षण का फायदा मिले, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स का हमेशा ध्यान रखा कीजिए। जैसे कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो जाति प्रमाण पत्र बनेगा खास करके महिलाओं के लिए है, जैसे मान लीजिए विवाहित महिलाएं हैं, उनको समझ में नहीं आता किस एड्रेस का चाहिए, तो आपको हमेशा अपने पिता के स्थायी निवास का ही जाति प्रमाण पत्र बनाना है। ठीक है, तो जितना आपका डोमिसाइल बनेगा, जैसे आपके पास क्या क्या होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्थायी निवास पत्र होना चाहिए, और जो नॉन क्रीमी लेयर के लोग हैं उनके पास क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आप अपने अकॉर्डिंग, अपने जो कास्ट है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जो यूआर कैटेगरी उनको नहीं चाहिए, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनको निवास प्रमाण पत्र चाहिए, साथ ही साथ उनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो जाति के लोग हैं, ओबीसी हैं या फिर ईबीसी हैं, एससी एसटी हैं, उनके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो ओबीसी है लेकिन नॉन क्रीमी लेयर से, उनके पास नॉन क्रीमी लेयर यानी कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास हो, ताकि आप एग्जाम जब आप निकाल लें तो ये दिक्कत ना हो कि कहीं आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स नहीं है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जैसे आप देख सकते हैं ये सारी चीज जो है वो अभी आपकी नोटिफिकेशन आई है उससे रिलेटेड है। तो जब आप बात कर रहे हैं तो ये सिक्योरिटी गार्ड यानी कि सुरक्षा प्रहरी का ये आपका वैकेंसी है। जो रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, पहले आपका लिखित परीक्षा होगा। लिखित में लिखना नहीं है, टिक करने वाला परीक्षा है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपका देखा कि हाइट नापा गया और सीना नापा गया लड़कों का। फिर आप देखेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है, दौड़ करवाया जाएगा, और फाइनली जाके क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है। तो इस एग्जाम को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन निकालना होगा, प्रीलिम्स, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है वो टेस्ट यानी कि हमारा लंबाई चौड़ाई नापा जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें दौड़ होगा, और फिर डॉक्यूमेंट है। बस इतना ही काम है, उसके बाद आपका जॉब जो है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो अभी आप देखिएगा यहाँ पे कि जो आपका लिखित परीक्षा है, जिसको हम प्रीलिम्स कह रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा में कितने सवाल आएंगे और कितने मार्क्स के हैं वो। तो प्रीलिम्स परीक्षा में ये दोनों ही भाषा में होगा, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चन छपे रहेंगे।
2 घंटे का ये एग्जामिनेशन होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन हर नंबर पे आपका, हर क्वेश्चन जो है उसका मार्क्स होगा 1, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग। अब जो क्वेश्चन आएंगे 100, उसमें से 50 क्वेश्चन आएंगे आपके गणित के, जो कि 10th लेवल का आपका गणित, 12th का एग्जाम है, 10th लेवल का आपका गणित पूछा जाएगा जो जनरल गणित होता है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। उसके बाद आप देखेंगे सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज जो है इसमें भी 50 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स यहाँ पर पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, यानी कि कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन 100 अंक के पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कम से कम आपको 30% नंबर लाना है, यानी कि 30 अंक आपको लाना है, वरना आपको आगे जाके यानी कि फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा इसमें। ये आपको क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, क्या पूछे जाएंगे, तो जो जनरल स्टडीज है, जैसे 10th में तो आपने जान लिया कि वही अरिथमेटिक्स, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। लेकिन जो सामान्य अध्ययन है उसमें करंट अफेयर्स, समसामयिकी, वैज्ञानिक, खेल खिलाड़ी पुरस्कार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, इसके अलावा जो आपका बिहार राज्य और भारत राज्य है उसका इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक स्थिति क्या है, इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो आप तैयारी कर सकते हैं, जो आपके लोकल बुक्स मिलते हैं, आप ल्यूसेंट पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स के मैगजीन्स पढ़ते हैं, वहां से आप तैयारी कर सकते हैं इन सब्जेक्ट्स की, राइट। तो अब बात आती है, अभी हम आगे भी जानेंगे कि फिजिकल में क्या क्या है, फिजिकल के लिए कितना दौड़ है, कौन फिजिकल में क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो जब हम बात आती है कि हम इसकी आपकी क्या सहायता यहाँ पर कर सकते हैं, तो हमारा रोल जो है वो आपका सब्जेक्ट में रहेगा, है ना। यानी जब तक आप प्रीलिम्स नहीं निकालिएगा, जब तक आप प्रीलिम्स नहीं निकालिए, देखिए लास्ट में जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो प्रीलिम्स के आधार पे भी बनेगा, तो जब तक आप प्रीलिम्स लिस्ट नहीं निकालिएगा तब तक आपको आगे नहीं बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो जब आप प्रीलिम्स निकालेंगे तब आपका फिजिकल होगा, तब आप फिजिकल में क्वालिफाई करते हैं, तब आपको फाइनली मेधा सूची में जॉब मिलती है। तो इसके लिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, आपको बिहार जीके पढ़ना पड़ेगा, आपको जनरल अवेयरनेस यानी कि जो सामान्य अध्ययन है, और मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। तो ये 4 सब्जेक्ट आप देख रहे हैं जो कि सबसे जरूरी है विधानसभा में, बहुत अच्छी जॉब है, परमानेंट जॉब है ये, सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए, फाइन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि विधानसभा में सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए ये 4 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, मैथ्स, बिहार जीके, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस। अब यहाँ पे आपको मैथ्स सुजीत दास सर पढ़ाएंगे, आपको बिहार जीके अजय कुमार पांडे सर पढ़ाएंगे, करंट अफेयर्स मैं आपको पढ़ाऊंगी कीर्ति पांडे, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस जो है वो अमित शुक्ला सर आपको पढ़ाएंगे, है ना। तो ये आप अपने टीचर्स का लिस्ट देख सकते हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे, आपकी सहायता करेंगे आपका प्रारंभिक परीक्षा निकालने के लिए, राइट। तो ये आपके सर हैं जो कि आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे। फिर हम आगे देखेंगे, जब हमारी पूरी टीम से आप मिलेंगे, तो ये हमारी पूरी टीम है जो कि आपको हर विषय के लिए अलग अलग तरीके से गाइड करेगी, ताकि आपका ये विधानसभा का जो आप सुरक्षा में जाना चाहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहते हैं, तो ये आपका जॉब इजीली क्वालिफाई हो जाए। अब जॉब क्वालिफाई होने के लिए आप समझ ही चुके हैं कि पढ़ना आपको कहाँ से है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जैसे आपने प्रीलिम्स एग्जाम निकाल लिया, तो फिर आपके फिजिकल में क्या क्या चीजें हैं, है ना। फिजिकल में क्या क्या चीजें हैं, मेल को क्या करना होगा, जब उनकी लंबाई नपा गई, उनका चेस्ट नपा गया, तो 1 मील तक का दौड़ है जो कि 1.6 किलोमीटर है करीबन, और ये 6 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरा करना होगा। अगर आपने 5 मिनट के अंदर पूरा कर लिया तो आपको पूरे 100 अंक मिलेंगे। अगर 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड के बीच में आपने इसको पूरा किया तो आपको 80 अंक मिलेंगे। अगर आपने 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड तक पूरा किया तो आपको 60 अंक मिलेंगे, और अगर आपने 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट के बीच में पूरा किया, 6 मिनट तो करना ही करना है, तो आपको 40 अंक मिलेंगे। अगर आपने 6 मिनट के बाद इसको पूरा किया तो आपको अंक नहीं मिलेंगे, आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। फीमेल के लिए भी सेम चीज है, लेकिन फीमेल को यही काम करना है, 1 किलोमीटर का दौड़ दौड़ना है, 1.6 किलोमीटर नहीं है, 1 किलोमीटर है महिलाओं के लिए। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो हमने समझ लिया कि मेधा सूची में आपका नाम आएगा जब आप पीटी निकालते हैं, फिर आप फिजिकल में क्वालिफाई करते हैं। फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं तो आप www.vidhansabha.bih.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं, ये इसका वेबसाइट है, राइट। अब बात आती है कि जब हमने सारी चीजें कर ली तो पहला कदम कैसे क्वालिफाई करना है। इसके लिए हमने आपके बैचेस लॉन्च कर दिए हैं, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको अनअकैडमी के ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं तो सब कुछ, चाहे वो लाइव क्लास हो, चाहे वो डाउट क्लास हो, चाहे वो लाइव चैट हो, वो सब कुछ आपको यहाँ पर
मिल जाता है, सब कुछ एक ही जगह एक ही बैच में आपको मिल जाएगा ताकि आप ये एग्जाम को इजीली क्वालिफाई करें। तो अनअकैडमी का आपने ऐप इंस्टॉल करना है ना। अनअकैडमी का आप ऐप इंस्टॉल कीजिए, ये सारी जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उसका समाधान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इसके लिए अभी हम क्या कर रहे हैं, आपको एक 35% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं। यानी अभी आप अगर बैच ज्वाइन करते हैं, आप इस बैच में आते हैं, तो आपको 35% का यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। 35% के डिस्काउंट को लेने के लिए एक कोड हम बताते हैं, यानी कि आप ऐप इंस्टॉल किए, आपने अपना नंबर डाला, आप जो है बैच में गए, बैच में जाने के बाद आपको एक डिस्काउंट कूपन पूछा जाएगा कि क्या आपके पास है डिस्काउंट कूपन। तो कूपन का नाम है KIRTI, जो कि मेरा नाम है कीर्ति। अगर आप इसको डालेंगे तो आपके पास 35% का डिस्काउंट आ जाएगा, और 35% डिस्काउंट के बाद आप हमारे बैच में आ जाएंगे। ये जो विधानसभा है, इसके अलावा और भी फॉर्म्स आए हैं और हम उन सब की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। आगे जाके आप बिहार दरोगा या टीचिंग एग्जाम, BPSC की तैयारी भी यहाँ से ही कर सकते हैं। तो ये हमारा प्लस कोर्स है जहाँ पे आप इन सारे एग्जाम्स की तैयारी एक ही जगह कर पाएंगे। इसके लिए जो आपको कोड यूज करना है उसका नाम है कीर्ति, है ना, KIRTI ये कोड है। और ये आप नाइस वाला जो सब्सक्रिप्शन लेंगे, यानी कि नॉर्थ इंडिया स्टेट एग्जामिनेशन, यहाँ पे आके आप अपने आप को इनरोल करेंगे। तो ये जानकारी थी, होपफुली आपकी जानकारी एकदम क्लियर हो गई होगी। फॉर्म फीस कितना लगेगा, हाइट कितनी चाहिए, चेस्ट कितना चाहिए, आपको कितने दौड़ तैयार करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको कौन से विषय में अपनी ज्ञान को प्राप्त करना है, अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तैयारी करनी है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, 80 सीट हैं, जो कि अच्छी गुड नंबर ऑफ सीट्स हैं, अच्छे नंबर हैं सीट्स के। तो आप इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। थैंक यू। वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस क्लास सेशन में। सो ये जो सेशन है आपको पहले बता दूं कि मध्य प्रदेश SI यानी कि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का एक ओरिएंटेशन सेशन है, जहां पर आपको बताने वाले हैं कि अनअकैडमी पर 4 जनवरी 2024 एक्चुअली, ठीक है। तो 4 जनवरी 2024 से शुरू होने वाला है, यानी कल शुरू होने वाला है MPSI का एक बैच, जहां पर हम MPSI स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को आपके सामने लेकर आएंगे। तो आइए चर्चा कर लेते हैं इस पर, लेकिन इससे पहले सेशन को आप शेयर कर दीजिएगा। किस तरीके से आप जो है इस बैच को ज्वाइन करके MPSI में अपना जो पूरा का पूरा जो प्रिपरेशन है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि MPSI प्रिपरेशन के लिए आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी की सारी क्लासेस कराई जाएंगी। ओके, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है प्रैक्टिस सेशन। तो प्रैक्टिस सेशन में दो चीजें आती हैं, एक तो आता है PYQ यानी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन हो गया वो सॉल्व कराना, दूसरा MCQs यानी मॉडल क्वेश्चन पर बेस्ड MCQs कराना। क्योंकि जब आप क्लासेस लेंगे, PYQs लगाएंगे, MCQs लगाएंगे, तो आपको बहुत सारे डाउट्स भी आएंगे। तो इसके लिए डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि आप सभी इन सेशंस को अटेंड करें, अपने डाउट क्लियर करें और कहीं पर भी आपको कोई कंफ्यूजन न रहे किसी भी टॉपिक को लेके। इसके अलावा MCQ क्लासेस ज्यादा से ज्यादा रहेंगी ताकि आपको एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस कराए जा सके। ठीक है, यदि आपके पास मन में कोई प्रश्न होगा तो पूछेगा जरूर। मैं 1 बाय 1 आपको सब कुछ बताऊंगा कि किस तरीके से आप MPSI की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी? जय हिंद। उदय, पवन है, रंजीत है, इंदु है, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर। ओके, तो वे बच्चे जो मध्य प्रदेश SI की तैयारी करना चाहते हैं, काफी सारे प्रश्न उनके दिमाग में रहते हैं। सबसे पहले मैं एग्जाम की बात कर लूं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का एग्जाम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पदों के लिए रहता है, ठीक है, आई बात समझ में।
तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट की जब हम बात करते हैं तो बस अंतर इतना सा है, जो नॉन टेक्निकल होता है उसमें जो पेपर होता है वो टेक्निकल में भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ टेक्निकल फील्ड में एक और पेपर होता है जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर पूछा जाता है। ठीक है, तो सूबेदार हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, प्लाटून कमांडर हो गया, जनरली इन सभी पदों के लिए पोस्ट निकाली जाती है। इसके अलावा आपको बताऊं कि अभी हाल ही में सबसे बड़ा प्रश्न है कि एमपीएसआई आएगा कब। उम्मीद है कि जनवरी में जो व्यापम है वो इसके नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, तो आप सभी वेट करिए, शायद नेक्स्ट वीक में कुछ चांसेस आपको देखने को मिले जहां पर एमपीएसआई नोटिफिकेशन आ सकते हैं, चांसेस हैं अभी, इसलिए वेट एंड वॉच। ठीक है, इस बैच से किसको फायदा मिलेगा? वे बच्चे जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, वे बच्चे जो पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, इस बैच में आपको बताऊं कि जो अभी तक का जो सिलेबस था, क्योंकि माना ही जा रहा है कि हो सकता है सिलेबस में कुछ बदलाव करे भी, लेकिन अभी तक अगर हम ये मान के चलें कि कुछ सब्जेक्ट वो इंक्लूड करेगा ही करेगा सिलेबस, तो वो 100% हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के चांसेस तो हैं ही हैं कि ये कुछ भी हो जाए, लेकिन ये सब्जेक्ट तो वो ऐड करेगा ही करेगा। तो इनकी क्लासेस तो रहेंगी। करंट अफेयर्स की जीके का सेक्शन रहता है, पूछता ही है। जनरल नॉलेज भी आएगा, क्योंकि एमपीएसआई है तो एमपी स्पेसिफिक जीके पूछेगा, तो ये सभी कहीं ना कहीं वो अपने सिलेबस में इंक्लूड करेगा ही करेगा, तो इसकी क्लासेस रहेंगी। अब कई बार उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि अगर सिलेबस में कुछ परिवर्तन करिए तो कुछ पुलिस डिपार्टमेंट से स्पेसिफिक या लॉ से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट लेकर आएगा, तो अभी हम इस पर कुछ श्योर है नहीं, तो अभी ये वाली क्लासेस आपके स्टार्ट तो रहेंगी। अगर ऐसा कुछ चेंजेस करता है वो अपने नोटिफिकेशन में, तो वो वाली क्लासेस भी आपकी चालू होंगी। सब्जेक्ट की बात करें तो अभी के अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो ये 7 सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी लगेंगी, तो पूरा सिलेबस जो है, जिसमें हिंदी का बहुत बड़ा रोल है, इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है, मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड एमपी जीके, ये सभी के सभी जो क्लासेस हैं हमारे एजुकेटर्स के द्वारा, जो आपके पसंदीदा एजुकेटर्स उनके द्वारा ली जाएंगी। बात करें कि सिलेबस कैसे कवर होगा, कौन कौन टीचर्स हैं जो आपकी यहाँ पर हेल्प करेंगे, आप सभी इनके नाम जानते हैं, बहुत पहले से आप इससे पढ़ते आए हैं। सबसे पहले बात करें हिंदी की, बात करें तो हिंदी अमरनाथ गुप्ता सर लेंगे। इसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो श्याम सर लेंगे ये वाली क्लासेस। ठीक है, मैथ मैं खुद लूंगा, और इसमें रीजनिंग जो है वो आनंद कुमार सर लेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स की बात करें तो कीर्ति पांडे मैडम लेंगी करंट अफेयर्स, और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो अमित शुक्ला सर जहां पर जनरल अवेयरनेस की क्लासेस लेंगे। ओके, क्लियर? यदि इन कोर्सेज को यदि आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो अभी अनअकैडमी पर 35% डिस्काउंट वाला ऑफर चल रहा है, क्योंकि कल समाप्त हो जाएगा। इसलिए यदि आप इस बैच को एनरोल करना चाहते हैं तो अभी 35% का ऑफ, सभी जितने भी नॉर्थ इंडिया स्टेट एग्जाम है सभी, मतलब एक मैं एमपीएसआई बस की बात नहीं कर रहा हूं, यदि आप एमपीपीएस की तैयारी कर रहे हैं, एमपीएस स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी या राजस्थान या झारखंड या बिहार कहीं की भी तैयारी कर रहे हैं, तो एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप सभी स्टेट पीसीएस और स्टेट की जो वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी की तैयारी आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं। 24 महीने का यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये 10,000 के आसपास पड़ेगा, और यदि आप 12 महीने का लेते हैं तो 8,499 रुपए का पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन के लिए कैप लाइफ कोड का इस्तेमाल करें। ओके, इससे रिलेटेड यदि आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। एजुकेटर्स को आप ऑलरेडी जानते ही हैं, ये हैं आप एजुकेटर्स, ठीक है, जो आपकी पीसीएस और अन्य एग्जाम में आपकी हेल्प ऑलरेडी कर रहे हैं, करते रहेंगे आगे। और ये पूरी की पूरी अनअकैडमी की टीम है जो आपको हर सब्जेक्ट में हेल्प करती रहेगी। ओके, तो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो पूछेगा जरूर। ओके, अब बात कर लेते हैं अनअकैडमी प्लस की। यदि आप प्लस पर सब्सक्राइब करते हैं, प्लस की क्लासेस लेते हैं, तो बहुत सारे आपको फायदे मिलेंगे। सबसे पहली चीज, अनअकैडमी का जो यूजर इंटरफेस है बहुत अच्छा है। जब भी आप अनअकैडमी की ऐप पर क्लासेस लेंगे तो एक अलग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, मजा ही आ जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती हैं। इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं, लाइव चैट होते हैं, रेज हैंड, आप रेज हैंड करके अपने टीचर से बात कर सकते हैं इन लाइव क्लास, डाउट वहीं पर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंगल फीचर्स, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप सभी बैचेस, सभी एजुकेटर्स की क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हैं, और करीब अगर आप देखेंगे तो 1.8 लाख प्लस आवर्स का रिकॉर्डेड कंटेंट भी आपको अनअकैडमी पर मिलता है। ठीक है, रिकॉर्डेड कंटेंट कभी भी किसी भी समय कहीं पर भी आप पढ़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर फीचर्स की बात करें तो राइज द हैंड का फीचर है, जहां पर आप क्लास के दौरान राइज द हैंड फीचर का प्रयोग करते हैं अपने डाउट पूछने के लिए। कॉल के थ्रू भी आप जो है बात कर सकते हैं अपने एजुकेटर से लाइव क्लास में। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए हमारे पास जो है
पोल्स रहते हैं जहां पर आपको एमसीक्यूज कराए जाते हैं, तो पोल के थ्रू आपकी स्पीड बढ़वाई जाती है। 24/7 डाउट सॉल्विंग क्लासेस हमारे पास है, पीडीएफ के नोट्स आपको अवेल कराए जाएंगे ताकि आप एक ही प्लेटफॉर्म पर या एक ही जगह पर सारी तैयारी कर सकते। हाल ही में यूपी पीएसएस की रिजल्ट आए, रैंक 1 दिव्या सिकरवार जो है सक्सेस स्टोरीज में हमने इनको शामिल किया है और ठीक है। तो ये अन्य जो एमपीपीएससी के रैंक होल्डर्स हैं या राजस्थान के जो रैंक होल्डर्स हैं, सबकी स्टोरीज हमने कवर की हुई है, इन्हें जाके जरूर देखिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई मन में प्रश्न हो तो पूछेगा जरूर। क्लास डेली चलेगी बेटा, ऑनलाइन चलेगी? बिल्कुल सर बेटा। प्रश्न देख लेते हैं। पवन उपाध्याय बेटा, क्लास डेली चलेगी, ऑनलाइन चलेगी? बिल्कुल। अन्नपूर्णा शर्मा, एमपीएसआई की वैकेंसी के फुल चांसेस है इस मंथ नोटिफिकेशन रिलीज होने के, जहां तक उम्मीद है कि इस मंथ आ सकता है, ठीक है। हाँ ठीक है, चांसेस फुल है एमपीएसआई की वैकेंसीज आने की, इसलिए हमने ये बेंच लॉन्च किया है। इसके अलावा क्लास डेली चलेगी पवन, मैंने बता दिया। इंग्लिश के लिए बेटा श्याम सर, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर भी 1% भी दिक्कत है, श्याम सर क्या प्रीवियस क्लासेस भी चैनल पर देख सकते हैं हमारे, मजा ही आ जाएगा आपको, ठीक है। हाँ अन्नपूर्णा बेटा, यूट्यूब पर ही एमपीएसआई का बैच यूट्यूब पर भी चलेगा, याद रखिएगा यूट्यूब की जितनी भी क्लासेस है वो चलेंगी। अगर कोई नया नोटिफिकेशन आएगा तो वो भी चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। यूट्यूब पर क्लासेस चलेंगी, चाहे वो एमपीएसआई की हो, चाहे पीएससी की हो, चाहे यूपीएसआई की हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल की हो, सबकी चलेंगी, ओके। चलिए आज के लिए बस इतना ही बेटा। आई होप आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो बच्चों को शेयर करें। मिलते हैं आपसे क्लास में और तैयारी करवाते हैं आपकी। हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे और आप सभी के लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूं, क्योंकि आप काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे कि सर झारखंड पुलिस बैच कब लेकर आ रहे हैं। तो भाई बहुत जो इंतज़ार आपको करवाया है वो अब समाप्त हो चुकी हैं और कल यानी 4 तारीख से आपकी ये बैच शुरू हो रही है। तो जितने सारे लोग लाइव हैं एक बार बताएं, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ईच एंड एवरीवन? प्लीज़ कंफर्म, जो लोग भी लाइव हैं बताएं, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ईच एंड एवरीवन? प्लीज कंफर्म। कंफर्म करें, क्या मैं आप सभी को ऑडिबल हूं एंड विजिबल हूं? ओके, तो आई होप आप मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे होंगे। तो बात करेंगे बेसिकली हम लोग झारखंड पुलिस बैच के बारे में। दरअसल आप सभी को पता है कि अभी वैकेंसी आई है झारखंड पुलिस के लिए, कांस्टेबल के लिए। और अगर हम इस वैकेंसी की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो ये जो वैकेंसी है इसके लिए फॉर्म जो फिलअप की डेट है वो है आपका 15 जनवरी से, यानी आपका अभी है थोड़ा सा टाइम, मतलब आप यूँ समझिए कि आपके पास 12 दिन के आसपास समय बचा हुआ है और ये फॉर्म फिलअप की डेट शुरू हो जाएगी। हालांकि जो लास्ट डेट है वो है आपका 14 फरवरी 2024 तक।
इसके अलावा जो आपका जो है फोटो अपलोड करने का जो लास्ट डेट है और पेमेंट का जो लास्ट डेट है, पेमेंट करने की लास्ट डेट है आपका 16 फरवरी, जबकि फोटो अपलोड करने की जो लास्ट डेट है वो है आपका 18 फरवरी। वहीं अगर हम बात करते हैं जो करेक्शन करने के लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो मिल रहा है आपका 20 से लेकर आपका जो है 22 फरवरी तक। तो समय रहते आप अप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन आपसे जो मैं कहना चाहता हूं कि फॉर्म भरने के बाद तैयारी शुरू नहीं होती है, तैयारी शुरू होती है उससे पहले से ही। तो इसीलिए जो है अनअकैडमी आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, 4 तारीख से बैच लॉन्च कर दिए हैं आपका झारखंड पुलिस के लिए। और बता दूं आपको कि इसका जो झारखंड जीएस वाली जो क्लास है वो कल से शुरू हो रही है और वो मैं ही शुरू कर रहा हूं सुबह 7 बजे से, ठीक है। तो क्या है इस बैच में, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्टडीइंग इन दिस बैच, तो यू विल गेट झारखंड पुलिस कंप्लीट प्रिपरेशन, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी। डाउट क्लियरिंग सेशंस, यानी जो है आप क्लास के दौरान ही अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा एमसीक्यू क्लासेस विद टॉप एजुकेटर्स, आपको जो है एमसीक्यू क्लासेस भी मिलेंगे, सो दैट आपने जितना पढ़ा हुआ है उसकी प्रैक्टिस आपको जो है वहीं पर एक तरह से देखने को मिल जाएगी। कहां पर ये होगी क्लास? ये क्लास होगी सर आपके एप्लीकेशन पर, अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर, राइट। अब अगर हम बात करते हैं जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो यहां पर ध्यान रख लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप एक तरह से एग्जाम्स होंगे, यानी जेएसएससी पुलिस एग्जाम विल बी एन ऑब्जेक्टिव टाइप। ईच क्वेश्चंस ऑफ बोथ पेपर्स विल बी ऑफ 3 मार्क्स, यानी बेसिकली यहां पर आपको ना 2 पेपर देखने को मिल रहे हैं। एक है आपका पेपर 1 और एक है आपका कौन सा, पेपर 2। पेपर 1 दरअसल क्या है आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी जो है आपको उसमें 30% ही मार्क्स स्कोर करने हैं, बाकी उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ऑलरेडी हमने इसके बारे में बात किया हुआ है। 3 marks will be awarded for each correct answer and 1 mark will be deducted for each wrong answer। अगर गलत करेंगे तो आपके जो है 1 नंबर भी कटेंगे, ये ऑलरेडी आपको पता है, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर भी। The written exam has a total of 300 marks, यानी जो है आपका जो पेपर 2 होगा, बेसिकली याद रख लीजिएगा, जो पेपर 2 है इसमें जो है आपको 300 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। अब क्या है आपका, तो पेपर 1 में अगर हम देखेंगे तो पेपर 1 बेसिकली जो है आपका हिंदी और इंग्लिश है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो है आपका रीजनल लैंग्वेज एंड ट्राइबल लैंग्वेज का जिक्र जो किया गया है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि जो ऑफिशियल अगर आप नोटिफिकेशन को देखिएगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो है आखिर क्या है आपका जो है पेपर 1 में। तो पेपर 1 में जो है आपका हिंदी एंड इंग्लिश ही केवल आपको पढ़नी है इसमें, ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश ही आपको पढ़नी है, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। अगर आप जब ये में देखिएगा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो उसमें आपको मिलेगा, मैं बता रहा हूं 1 मिनट, परीक्षा का स्वरूप जब आप देखिएगा तो वो आपको 16 में एक तरह से देखने मिलेगा। तो उसमें कहा गया है पहले नंबर पे कि शारीरिक दक्षता, फिर जो आपका सेकंड में है आपका कौन सा, चिकित्सीय जांच, यानी जो आपका मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद जो आपकी कौन सी होगी, लिखित परीक्षा होगी। हाँ सॉरी, तो लिखित परीक्षा में जो आपका पहला जो पेपर है वो है आपका रीजनल या ट्राइबल लैंग्वेजेस, माफ कीजिएगा, आप लोग झारखंड के स्टूडेंट्स के बारे में नहीं सोच सकते, नहीं सिलेबस चेंज होगा। क्या कह रहे हैं आरिफ अंसारी, समझ में नहीं आया, और किससे क्या बोल रहे हैं। तो आपका क्षेत्रीय और जो है आपका जनजातीय भाषाएं आपको यहां पर पेपर 1 में देखने मिलेगा, जिसमें आप जो है एक तरह से हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, संथाली, बंगला, मुंडारी, है ना, खोरठा, कुरमाली, हो, पंच परगणिया, ये सारे लैंग्वेजेस आपको देखने मिलेंगे। याद रख लीजिएगा, इससे जो है आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, आपका 100 होंगे, ध्यान रख लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो है आपका 30% अंक लाना जो है एक तरह से क्या है आपका अनिवार्य है, 30% अंक लाना अनिवार्य है, याद रख लीजिएगा, अनिवार्य है ये 30% अंक। दरअसल थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी मेरे से ही, बट आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि जो है आपका पेपर 1 में कितना आपका 30% अंक लाना अनिवार्य है, जिसमें रीजनल या ट्राइबल लैंग्वेजेस आपको देखने मिलता है।
इसके बाद जो पेपर 2 है इसमें हिंदी है, जनरल नॉलेज है और न्यूमेरिकल एबिलिटी है। जनरल हिंदी से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज से 25 और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ से आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे। और इस तरह से यहां पर आपको जो है 100 क्वेश्चंस यहां से देखने मिलेगा, 100 क्वेश्चंस। और इस तरीके से जो आपका 100 क्वेश्चन रीजनल लैंग्वेज से, इस तरह से टोटल कितने हो जाएंगे आपका 200 क्वेश्चंस के हो जाएंगे, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। तो जो एग्जाम जो होगा वो 2 घंटे की होगी और जो आपका टोटल मार्क्स एक तरह से यहां से जो पूछे जाएंगे वो होंगे आपका कितना 300 मार्क्स के होंगे, याद रख लीजिएगा। अरे सर पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप। चलिए, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नाउ आगे बात करते हैं। तो इन दिस बैच टॉप टीचर्स विल हेल्प यू टू कवर प्रैक्टिस कोर्सेज सिलेबस विद मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, हिंदी, ये सारा चीज जो है आपका एक तरह से कवर करवाया जाएगा, ठीक है। हालांकि जो सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग एक तरह से यहाँ पर बात की जाएगी। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, द सेशंस विल बी कंडक्टेड इन हिंदी एंड नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन हिंदी, हिंदी भाषा में होंगे। हालांकि मेरी जो क्लास होगी वो बाइलिंगुअल ही अवेलेबल होती है। द बैच विल बी कंप्लीटेड इन 3 months, 3 महीने कंप्लीट हो जाएगी, कंसिस्टिंग ऑफ 5+ कोर्सेज। एनरोलमेंट इन दिस बैच विल बी one stop solution for preparing with clarity in concept and for end-to-end preparation। खैर, अब कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें कवर करवाए जाएंगे? तो जीएस के सारे पेपर यहां पर कवर होंगे, राइट। जीएस के सारे पेपर कवर होंगे, साथ ही साथ आपका हिंदी भी कवर होगा, ठीक है, और मैथ्स भी कवर होगा। ध्यान रख लीजिएगा, आपको यहां पर जो आपका लोकल लैंग्वेज पेपर है वह कवर नहीं करवाया जाएगा, है ना। इसलिए जो है आप इसको पहली बात की, ये इंग्लिश वाला जो है इसको हटा दीजिए। तो आपका जो है जो पेपर 2 है ना, पेपर 2 कंप्लीट होगा दोस्तों, पेपर 2 कंप्लीट होगा ये। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कोई स्टूडेंट अभी, हाँ सर बिल्कुल होगा, 8 बजे वाली क्लास आपकी होगी, बिल्कुल होगी। इसके बाद जो है आपका कोर्स शेड्यूल में अगर आप देखिएगा तो इसमें झारखंड जी के मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। इंग्लिश जो कि एक तरह से नहीं है इसमें, ठीक है, इंग्लिश चूंकि एक लैंग्वेज पेपर में है तो इसलिए इसको आप क्या कीजिए, हटा दीजिए। हिंदी पेपर जो कि अमरनाथ गुप्ता सर कवर करवाएंगे, जनरल अवेयरनेस अमित शुक्ला सर, करंट अफेयर्स कीर्ति पांडे मैम, और जो आपका मैथ्स आपके सुजीत सर एक तरह से कवर करवाएंगे। सर पता नहीं सर, ठीक है। बाकी अभी अगर आप एक तरह से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो है एक तरह से 35% का ऑफ मिल रहा है ना। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपका 9,999 रुपया, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 8,499 रुपया, 6 महीने का लेते हैं तो आपको 7,000 रुपये, और 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4,899 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो ऑफर है कल रात के 11:59 यानी समझ लीजिए 12 बजे तक ही है। तो आप UKK10 रेफरल कोड यूज कीजिए और आज ही ज्वाइन कीजिए इस बैच को। बाकी आप सभी को गाइड करने के लिए अंशुल तिवारी सर, मुकेश कुमार सिंह सर, विपिन गुप्ता सर, शिवम अग्रवाल सर, अजय कुमार पांडे सर, अमरनाथ गुप्ता सर, अनिल बेनीवाल सर, चंदू जैन सर, अमित शुक्ला सर, कपिल कांत शर्मा सर, जितेंद्र बघेल सर, रूप सिंह यादव सर, कीर्ति पांडे मैम और श्याम मुजावादिया सर एक तरह से गाइड करने वाले हैं, ठीक है। जहां पर आपको मिलते हैं एक तरह से लाइव क्लासेस, ठीक है, इन क्लास डाउट सोल्विंग, लाइव चैट, रेज हैंड का ऑप्शन एक तरह से आपको यहां पर मिलता है ना। साथ ही साथ आप जो है एक सब्सक्रिप्शन से सारे बैचेस एक तरह से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो है आपका जो रिकॉर्डेड कंटेंट है वो भी आप एक तरह से देख सकते हैं। सिलेबस जो है जो आपका दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस होंगी। और ध्यान रख लीजिएगा, दोबारा जो अगर मानते कोई क्लास अगर आपकी मिस हो गई हो तो आप उसे रिविजिट कर सकते हैं, ये आपको एक तरह से देखने मिलेगा। जी सर, सारे सब्जेक्ट के क्लासेस होंगे सर। झारखंड जीके का वैसा सेपरेट बैच तो एक तरह से देखने को नहीं मिल रहा अभी, लेकिन आपका जो है कंप्लीट एक तरह से बैच होगा जिसमें आपकी जो है एक तरह से हिंदी की क्लास करवाई जाएगी,
आपकी मैथ्स की कवर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है आपका जो जीएस वाला पार्ट है वो हो जाएगा। देन जो आपका झारखंड जीएस वाला जो पार्ट है वो भी कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपका जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स भी पूरा कवर करवा दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें देखिए, इसमें जितना कमिटमेंट किया जा रहा है वो सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे, ठीक है। बाकी रेज हैंड का ऑप्शन आपको मिलता है, यानी क्लास में ही आप क्या कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। लाइक वो होता है ना कॉलिंग फैसिलिटी टाइप का, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। 24 डाउट सोल्विंग एक तरह से आपको ग्रुप मिलेगा, साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स आपको कंप्लीट एक तरह से मिल जाएगा, ठीक है। और आप भी अपनी सक्सेस स्टोरीज एक तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे अनअकैडमी पे दो तरह के आपको एक तरह से प्लान मिलते हैं, एक होता है आपका प्लस, एक होता है आपका आइकॉनिक। हालांकि अभी नॉर्थ इंडिया कैटेगरी में नहीं आया है तो आप इसको अभी आप स्किप कर सकते हैं। बाकी ठीक है, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, लेट्स क्रैक इट। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और जो है आपका ठीक है लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको इसकी नीड नहीं है, जिनको नीड है उन तक एक तरह से जरूर पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे जल्दी, बाय बाय, जय हिंद, सभी को जोहार। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कीर्ति पांडे और मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन जो कि है DSSB जूनियर असिस्टेंट LDC और अन्य पदों के बारे में। तो आइए जानते हैं कि ये क्या है, ये वैकेंसी के बारे में क्या क्या जानकारी है हमारे पास। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो पोस्ट है ये नॉन टीचिंग पोस्ट है, यानी कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है DSSB नॉन टीचिंग वैकेंसीज ये लेकर आया है, जिसमें पहले हम जानकारी ले लें कि क्या क्या जो बेसिक बातें हैं। इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के डेट्स हैं वो है 9 जनवरी 2024। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, 9 जनवरी 2024 से, और जो लास्ट डेट है वो है 7 फरवरी 2024 तक। यहाँ पर फॉर्म फीस जनरल के लिए है 100 रुपये, बाकी लोगों के लिए ये फ्री का फॉर्म है। फाइन, अब देखेंगे हम कि इसमें जो वैकेंसीज है वो कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। तो ये जो वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट्स की वैकेंसी है, स्टेनो की वैकेंसी है और LDC यानी कि क्लर्क की वैकेंसी है यहाँ पर। अब ये तीनों जो वैकेंसीज आपको दिख रही है, इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट के लिए, फिर स्टेनोग्राफर के लिए भी अच्छा खासा पोस्ट है, और जो LDC है इनके लिए भी बेहतरीन यहाँ पे पोस्ट है। सब मिलाकर आपका करीबन 2400 से अधिक यहाँ पर पोस्ट है। तो इस पोस्ट के बारे में आपने जानकारी देखी यहाँ पर। अब ये नॉन टीचिंग पोस्ट है जो कि DSSB इसको ऑर्गेनाइज करेगी। इसके लिए एक रिटन टेस्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपका जो स्किल है, यानी कि जो स्टेनो है या टाइपिंग है, उसका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट काफी नॉर्मल सा है, यानी कि 35 वर्ड आपको पर मिनट टाइप करने हैं इंग्लिश में, और 30 वर्ड आपको पर मिनट टाइप करने हैं हिंदी में, राइट। फिर आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और मेडिकल एग्जामिनेशन भी साथ में इसका कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पे आप जानकारी देख सकते हैं। तो बेसिक जो आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो मैथ्स होंगे, रीजनिंग होंगे, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स, ये सब्जेक्ट हैं जिसके आपके प्रीलिम्स जो आपका एग्जाम है, जो रिटन एग्जामिनेशन है, जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पे इसके लिए जाएंगे। तो जो सब्जेक्ट्स आएंगे वो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, स्पोर्ट्स है, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी है। हिस्ट्री में 3 क्वेश्चन, पॉलिटी के 2 क्वेश्चन लगभग आते हैं, स्पोर्ट्स के 2 क्वेश्चन हैं। करंट अफेयर्स में आप देखिएगा कि इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर, इसके 4-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन हैं, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट के 4-5 क्वेश्चन हैं, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, ये सब टाइप के सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके जनरल अवेयरनेस में पूछे जाएंगे। तो जो सबसे पहला कदम आपका रहेगा फॉर्म भरने के बाद वो है इस एग्जाम को क्वालिफाई करना। तो एग्जामिनेशन में आप टोटल देखेंगे कि 200 क्वेश्चंस हैं, जो कि 200 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के 35, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के 35, हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट होगा 35, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है 35, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग यहाँ पर 35 है, और जो बेसिक जो आपके कंप्यूटर्स है, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब टाइप के क्वेश्चन आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, राइट। अब ये टोटल जो क्वेश्चंस हैं ये 200 क्वेश्चंस आपके यहाँ पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं? बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 का आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। पहले आप इस प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आपका स्टेनो का
टेस्ट होगा और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर जो हम आपको बैच के बारे में बता रहे हैं ताकि आपका ये एग्जामिनेशन निकले, पहले आपको अपना जो रिटन एग्जामिनेशन है, जो ये प्रीलिम्स है, इसको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद ही आप अपने स्किल टेस्ट और बाकी जो आपका मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। तो इसके लिए मैथ्स आपको राजेश सर पढ़ाएंगे, रीजनिंग आनंद सर, इंग्लिश यहाँ पे श्याम सर हैं, अमरनाथ सर आपको हिंदी पढ़ाएंगे, कंप्यूटर दीपेश सर पढ़ा रहे हैं, मैं यानी कि कीर्ति पांडे, मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगी, जनरल अवेयरनेस अमित शुक्ला सर पढ़ाएंगे, राइट। तो ये आपके जो टीचर हैं आप यहाँ से देख सकते हैं, ये फैकल्टीज हैं ग्रुप ऑफ एडुकेटर्स जो आपको इस एग्जाम के लिए तैयार करवाने वाले हैं। ये टोटल फैकल्टीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारी पूरी टीम जो है वो आपके इस एग्जाम में आपके साथ रहेगी। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी के ऐप पे जाना है, अपना नंबर वहां रजिस्टर करना है। नंबर रजिस्टर करने के बाद आप बैच में एनरोल कर सकते हैं इस तरह से, ये सब्सक्रिप्शन लेकर। ये काम आप आज कर लें क्योंकि आपको अभी 35% का यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। 35% का डिस्काउंट कैसे मिलेगा? कोड आपने यूज करना है कीर्ति, KIRTI कोड आप यूज कर सकते हैं और फिर आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इस साल 2024 में बहुत सारी वैकेंसीज आएगी। इस वैकेंसीज में आपको किसी भी तरह एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना है। सबसे पहले आप देख लें कि ये 12th पास है, यानी कि जितने भी 12th के स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने 7 फरवरी 2024 तक अपने 12th के सर्टिफिकेट्स उनको मिल चुके हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसी है, 2400 इज अ गुड नंबर। तो यहाँ पे आप अपने आप पर फोकस करें, अपने आप में कमिटमेंट ले आएं कि हमें ये जॉब लेना है। ऐसे भीड़ भाड़ में आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा ना करें। इस जॉब का जो बेसिकली क्राइटेरिया है वो काफ़ी लिमिटेड है, यानी कि ज़्यादा सब्जेक्ट पे आपको एक्सपैंड नहीं करना है, बहुत ही स्पेसिफिक जॉब है। अगर आपने स्टेनो किया हुआ है, आपने टाइपिंग सीखी हुई है, तो आपके लिए नॉन टीचिंग एग्जामिनेशन दिस विल बी अ बून। ये आपके लिए बहुत अच्छा 2024 का सरप्राइज रहेगा कि आप अपने बैच में एनरोल कर रहे हैं, अपने कंसेप्ट सही कर रहे हैं, अपने MCQs प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चंस, और फिर आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। ऐप में आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, डाउट सॉल्विंग क्लासेस मिल जाएंगे, लाइव चैट, आप टीचर से बात कर सकते हैं, हैंड रेज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप प्लस कोर्स ले रहे हैं, जब आप प्लस बैच लेते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक ही साथ आपको जूनियर असिस्टेंट का आ गया, फिर LDC आ गया, स्टेनोग्राफर आ गया, आगे भी और वैकेंसीज आने वाली हैं। तो एक बैच लेकर अगर हम आगे आने वाले वैकेंसी को भी कैटर कर लें तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप एक बैच लेंगे और आपको बाकी बैचेस का भी एक्सेस यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर जितने भी क्लासेस देख सकते हैं, आपको हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और भी आपको हायर के लिए पढ़ना है। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि ठीक है ये तो हमने निकाल लिया, हम PCS के लिए भी पढ़ना चाहते हैं, तो उसके बैचेस भी आपको यहाँ पर ऐप पर दिए जा रहे हैं। आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं, अपने डाउट सॉल्विंग क्लासेस कर सकते हैं और जल्दी से लीडर बोर्ड में, यानी कि आप अपना रैंक लाके एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दी जाएंगी जिसमें आप प्लस कोर्स में आके एनरोल कर लें, राइट। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है जो कि आप आपके नॉलेज को बेहतरीन बनाने के लिए आप आगे अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, फाइन। तो द वैकेंसी इज क्लियर, हमने बात कर ली है वैकेंसी के बारे में, DSSB। और यहाँ पे आप बैच में एनरोल करने के लिए फिर से मैं आपको कोड बता दूं, तो ये कोड है कीर्ति, KIRTI, जो कि मेरा नाम है। आप मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस कोड से मिल जाएगा, जो कि 35% तक का आपका मैक्सिमम डिस्काउंट है अगर आप आज इस बैच में एनरोल करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ इंडिया स्टेट एग्जाम्स कैटेगरी। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूं एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर, जिसके बारे में मैं आपको एक डिटेल में चर्चा करने वाला हूं कि इस कोर्स का क्या फ़ायदा है, कौन सा कोर्स है, कौन से एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं और ये कोर्स किससे रिलेटेड है। तो जय महांकाल, सभी को स्वागत है आपका अनअकैडमी पर। जो हमारा कोर्स आने वाला है तो वो है DSSB पोस्ट ग्रेजुएट टीचर भर्ती से रिलेटेड, और ये 4 जनवरी 2023, मतलब आज 2 जनवरी है, तो 4 जनवरी 2023 से ये कोर्स, यहाँ पर 23 की जगह हमको 24 लिखना है ना, ये बात थोड़ी सी ध्यान रखिएगा।
4 जनवरी 2024 से हमारा ये कोर्स आने वाला है। अब इस कोर्स के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या इसमें कवर होने वाला है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्टडिंग दिस बैच, इस बैच में आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो 2024 की जो कंप्लीट प्रिपरेशन है ये आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। उन्हीं कोर्स से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड आपके प्रैक्टिस सेशंस होंगे, साथ ही साथ अलग अलग डाउट क्लियरिंग सेशंस टॉप एजुकेटर्स के साथ आपके होने वाले हैं, और MCQ क्लासेस भी आपकी टॉप एजुकेटर्स के साथ होने वाली है। तो ये आपको यहाँ पर बैच में मिलने वाला है। एग्जाम क्या है ये, तो ये दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड हैज रिलीज द एग्जाम नोटिफिकेशंस फॉर द वेरियस पोस्ट इन द दिल्ली स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो दिल्ली बोर्ड के अधीन ये होती है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन इज एन एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट्स। अच्छा, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अलग भी होंगे जिनको इसके बारे में नहीं पता हो। बाकी तो लगभग जो दिल्ली के हैं, आसपास के, उनको तो सबको पता ही होगा, ठीक है। तो इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिक्रूट सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर द ग्रुप बी एंड ग्रुप सी कैटेगरीज ऑफ पोस्ट, बोथ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, है ना। टीचिंग के अंदर भी यहाँ पर पोस्ट रहती है, और साथ ही साथ नॉन टीचिंग मतलब स्टाफ जो रहता है उसका भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट किया जाता है। एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, तो एग्जाम जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने होंगे 300 नंबर के। हर एक प्रश्न 1 नंबर का होने वाला है। टाइम ड्यूरेशन जो है 2 घंटे की होने वाली है। नेगेटिव मार्किंग जहां पर एप्लीकेबल होगी वहां पर आपको 0.25 नंबर जो है आपके कट जाएंगे एक गलत उत्तर देने पर। अच्छा, पैटर्न क्या है, तो जनरल अवेयरनेस आपको 20 नंबर का मिलने वाला है। फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी आपको 20 की मिलेगी। एरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 20, इंग्लिश लैंग्वेज 20, हिंदी लैंग्वेज 20, और सब्जेक्ट कंसर्न मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट होगा संबंधित पोस्ट से रिलेटेड, वो आपको 20 नंबर 200 नंबर का आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और इस प्रकार से 3 घंटे में आपको 300 नंबर का पेपर देना है। बैच की क्या हाईलाइट्स है, तो इसमें आपका फुल सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस इस एग्जाम के लिए। इट विल बी हेल्पफुल फॉर एस्पिरेंट, जितने भी एस्पिरेंट है इस एग्जाम से रिलेटेड उन सभी को फायदा यहाँ पर होने वाला है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये आपके लिए सीधा सीधा फायदेमंद रहेगा। सिलेबस कवरेज, तो ये आपका जितना भी सिलेबस के अंदर दिया गया है आपको इस एग्जाम से रिलेटेड, उसके अंतर्गत आपका लगभग सब कुछ कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। कोर्स शेड्यूल कैसा रहने वाला है, तो अगर आप देखेंगे तो हिंदी जो है अमरनाथ सर जी पढ़ाने वाले हैं, इंग्लिश श्याम सर पढ़ाएंगे, मैथ आपको राजेश ठाकुर सर, रीजनिंग राजेश ठाकुर सर, करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें कीर्ति मैम बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, आपने देखा ही होगा। जनरल अवेयरनेस तो मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, अमित शुक्ला, ठीक है। बात करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सब्सक्रिप्शन लेकर आया है नॉर्थ इंडिया कैटेगरी में, जहाँ पर आप जितनी भी कैटेगरीज है, चाहे MPPSC हो, दिल्ली से रिलेटेड कोई एग्जाम है, UP PCS हो, बिहार PCS हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, जितनी भी एग्जाम स्टेट कैटेगरीज है उन सभी कैटेगरीज का आप एक साथ बेस्ट एजुकेटर्स के साथ पढ़ सकते हैं। और आपके लिए सबसे अच्छा सब्सक्रिप्शन हाल फिलहाल में लेकर आया गया है। अभी 2 दिन पहले भी जो सब्सक्रिप्शन था उसमें भी और फीस कम कर दी गई है आपके कहने पर, बच्चे उनके कहने पर। तो यहां पर आपको 24 महीने का सब्सक्रिप्शन सीधा 9,999 रुपए में मिल रहा है, जो कि पहले 11,999 के लगभग था। आपको सीधा यहां पर फायदा हो रहा है। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 8,499 का है, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 7,000 के लगभग है, और 3 महीने 4,899। तो ये साल जो है रिक्रूटमेंट का साल होने वाला है। चाहे UP PCS हो, एग्जाम नोटिफिकेशन आ गया है, बिहार PSC का आ गया है, MP PSC का आ चुका है। तो अब सभी कैटेगरीज का फायदा यहाँ पर केवल एक सब्सक्रिप्शन लेकर सीधे उठा सकते हैं। और इस 35% ऑफ का फायदा आपको 4 जनवरी से पहले ले लेना है, 12 बजे से पहले, मेरे रेफरल कोड अमित93 लाइव का यूज करके, ठीक है। अभी मैं आपको अपने टॉप एजुकेटर से भी मिला देता हूं। जैसे हम देखें, अंशुल सर, मुकेश सर, विपिन सर, शिवम अग्रवाल सर, साथ ही साथ और भी बेस्ट एजुकेटर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे अजय सर, अमरनाथ सर, अनिल सर, चंदू सर, अमित शुक्ला सर, कपिल कांत, जितेंद्र सर, रूप सिंह सर, कीर्ति मैम और श्याम मुजवालिया। ये सभी के सभी आपको देखने को टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे, जहां पर आपकी सभी स्टेट PSC की या कंसर्न PSC की तैयारी बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से आपके लिए करवाई जाएगी। आपको पहले क्या होता था, जैसे MPPSC की आपको तैयारी करना है तो आपने MPPSC का सब्सक्रिप्शन लिया,
बहुत बार ऐसा रहता है कि सिलेबस तो लगभग चेंज सेम रहता ही रहता है, तो आप यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर सकते हैं, बिहार की भी कर सकते हैं। तो अलग अलग सब्सक्रिप्शंस आपको लेने पड़ते थे और फिर आपको संबंधित एजुकेटर से पढ़ना रहता था। अब सभी को मर्ज कर कर एक कैटेगरी बनाया है, तो सभी कैटेगरीज के टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और आप सभी की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पर बेहतरीन तरीके से सिस्टमेटिक रूप से कर सकते हैं। तो ये हमारे सभी टॉप एजुकेटर्स है। प्लस फीचर्स और बेनिफिट्स आपको पता ही है कि जब आप प्लस ले लेंगे तो आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी, आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, तो आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस भी क्लास में रहने वाले हैं, लाइव चैट आप कर सकते हैं, रेज अ हैंड कर सकते हैं। रेज अ हैंड का मतलब ये कि आपको कोई भी समस्या है तो आप अपना हाथ ऊंचा कर सकते हैं। नॉर्मल वे में बता रहा हूं, वहां पर एक आइकन रहता है, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आप रेज द हैंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि आपसे बातें की जा सकती है चैट के माध्यम से नहीं, वॉइस के माध्यम से क्लास के अंदर ही रहते रहते। ठीक है, और क्या क्या है, तो सभी बैचेस का आप एक्सेस कर सकते हैं, चाहे कोई सी भी स्टेट पीएससीज हो। ठीक है, आप कई मतलब 1.8 लाख प्लस आवर्स के रिलेटेड रिकॉर्डेड कंटेंट जो है उनको आप देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं आप अपनी जगह से। साथ ही साथ रीविजिट द मिस्ड क्लासेस, जैसे कोई सी भी क्लास आपने मिस कर दी है तो आप उसको भी बाद में देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ रेज अ हैंड फीचर मैंने आपको अभी अभी बताया कि क्या इसका फायदा है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 24/7 डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके रहते हैं, पीडीएफ नोट्स आप क्लास के बाद ही वापस से क्लास में जाके पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सक्सेस स्टोरीज देखेंगे, यूपी पीएससी के रैंक 1 जो है दिव्या सिकरवार मैम, आरएएस, फिर बीपीएससी, फिर अगर आप इधर देखेंगे तो एमपीपीएससी के अंतर्गत भी कई रैंकिंग प्राप्त की गई है। ये केवल इसीलिए की गई है कि सब्सक्रिप्शन का फायदा भी आपको उठाना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सब्सक्रिप्शन ले लिया और फिर भूल ही गए कि हमने सब्सक्रिप्शन लिया था, 5 दिन बाद 6 दिन बाद मिस कर दिया सब कुछ। तो ये सक्सेस स्टोरीज में आपके नाम तभी दिखेंगे जब आप सब्सक्रिप्शन लेकर बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिक रूप से पढ़ाई करेंगे और रेगुलरिटी मेंटेन करके रखेंगे और बेहतर कंटेंट के साथ पढ़ेंगे, जो कि आपको अनअकैडमी सीधा सीधा प्रोवाइड करवाता ही है। तो आप इस प्लस क्लास का फायदा जरूर उठाएं सब्सक्रिप्शन का यूज करके। और ये मेरा रेफरल कोड है अमित93 लाइव। जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लें और जितनी भी बैच कोर्सेस है आपकी सुविधा अनुसार आप इन सभी का फायदा उठा सकते हैं। तो अनअकैडमी आप सभी के हमेशा साथ था, है और रहेगा, बस आपके साथ देने की जरूरत है। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। मिलते हैं अगली क्लास में।